Hello everyone, my name is Dr. Rakesh, alumni of Autonomous State Medical University, currently practicing doctor in Delhi Government Hospital। तो गाइस बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कॉमन क्वेश्चन ये है जो एजुकेशन लोन के बारे में, बहुत ही हॉट एंड बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, स्पेशली जो स्टूडेंट्स जिनका बजट बहुत ही कम है, जो बहुत ही कम बजट में मिडिल क्लास फैमिली या बिलो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, वो सोचते हैं जो उनको एजुकेशन लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलता है तो कैसा मिलता है, कितना इंटरेस्ट रेट होता है, किस बैंक में मिलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या बेसिक नीड्स है, क्या होना चाहिए, कैसे होगा। तो मैं आपको अपने खुद का एग्जांपल बताऊंगा जो एजुकेशन लोन कैसे मिलता है। देखो कुछ स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन फर्स्ट ईयर से चाहिए होता है, कुछ स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कभी प्रॉब्लम आ जाए, फाइनेंशियल इशूज़ हो जाता है, तब एजुकेशन लोन चाहिए होता है। तो मैं सबसे पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा कोई ऐसा कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम था नहीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में। तो मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में कोई एजुकेशन लोन का कोई प्लान था नहीं, लेकिन थर्ड ईयर के लास्ट में कुछ इशूज़ हुआ था। उसके बाद मैंने फोर्थ ईयर में एजुकेशन लोन लिया था। तो एजुकेशन लोन लेने के लिए मतलब थर्ड ईयर के वैकेशन में आया था मैं, ऑलमोस्ट 2 महीने के पेपर मिलने के बाद मुझे को एजुकेशन लोन मिल गया था। उस टाइम पे आज की बात बताऊँ 2017 के आसपास की बात बताता हूँ मैं आपको। तो एजुकेशन लोन के लिए मैंने 7.5 लाख तक का लोन लिया था। 7,50,000 2,50,000 के आसपास ईच ईयर मुझे मिलता था। और ये मैंने फोर्थ ईयर में 2,50,000, सेकेंड ईयर में 2,50,000 एंड थर्ड ईयर में 2,50,000 का मैं वो इंस्टॉलमेंट मिला मुझे। अब इसमें कई सारे डाउट्स मुझे। देखो अभी जो गवर्नमेंट की सैलरी है ना, मेरी जो सैलरी होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए प्रैक्टिस करता हूँ, जॉब करता हूँ, तो 1,20,000 उसमें से 10,000 की EMI कटता है और लगभग 8 साल 9 साल का EMI है। तो कोई ज़्यादा अमाउंट है नहीं। मैं अभी इतना सफिशिएंट हूँ कि मैं एजुकेशन लोन कंप्लीट पे कर सकता हूँ, बट मुझे पे नहीं करना इसके 2 वजह हैं। एक तो ये मुझे खुद का एहसास होना चाहिए मैं किस बैकग्राउंड से उठ के आया हूँ, मैं कितना प्रॉब्लम था, और ये चीज़ें एजुकेशन लोन लेने की नौबत आई थी। तो ये चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, एजुकेशन लोन का अगर लोन रीपे करते हो तो आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपका जो अमाउंट जो लोन में जा रहा है ना, वो आपको टैक्स में रिलैक्सेशन मिलता है इस चीज़ का, तो उसका एडवांटेज मिलता है। 2 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ एजुकेशन लोन मिलने का जो क्राइटेरिया है। 7.5 लाख 7,50,000 तक के जो एजुकेशन लोन अमाउंट है, वो आपको विदाउट एनी कोलेट्रल, विदाउट एनी गारंटी, विदाउट एनी मॉर्गेज आपको लोन मिल सकता है एज ए पर्सनल गारंटर। आपके पापा, अंकल, भाई, मामा कोई भी हो, वो एज ए गारंटर बन सकता है और वो आपको 7.5 लाख तक का एजुकेशन लोन मिल सकता है। 7.5 लाख से ऊपर का जितने भी अमाउंट है उस लोन के लिए आपको कोलेट्रल, मॉर्गेज, प्रॉपर्टी या FD, ज्वेलरी, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के तौर पे देना पड़ता है। एज ए सिक्योरिटी आपको बैंक को देना पड़ता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है एजुकेशन लोन लेने के लिए। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, 7.5 लाख तक का आपको विदाउट एनी कोलेट्रल, विदाउट एनी सिक्योरिटी आपको मिल जाती है। 7.5 लाख से ऊपर के लिए लोन सिक्योर करना पड़ता है, उसके लिए कोलेट्रल, प्रॉपर्टी, मॉर्गेज करवाना पड़ता है। और वो प्रॉपर्टी आपके किसी टाउन में हो, घर हो, किसी सिटी के अंदर में घर है, प्रॉपर्टी है, उसको ही कंसिडर करते हैं। अब आप देखो बहुत सारे किस बैंक से लेना चाहिए। जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं सबको सबसे पहले आपको वहाँ पे ट्राई करना चाहिए। SBI, PNB, इन सब में आपको मिल जाएगा। किसी स्टेट में कैनरा बैंक में देता है, किसी में SBI वाले देते हैं। मेरे को तो SBI से मिला था। तो इवन जितने भी बैंक है ना गवर्नमेंट, उसको ट्राई करना चाहिए। HDFC, ICICI बैंक वगैरह उतना एजुकेशन लोन पर ज़्यादा सीरियस नहीं है, बट आपको गवर्नमेंट बैंक को ट्राई करना चाहिए। गवर्नमेंट बैंक पर मिल जाता है। और रशिया में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर लोन नहीं मिला है, और इंडिया के ऐसे कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे बच्चों को लोन नहीं मिला है। डिपेंड करता है इस पे भी आपकी कितनी अप्रोच है। कुछ ऐसे जगह पे जहाँ पे बैंक वाले बहुत ज़्यादा रूड है, तो आप उसमें क्या बोलते हैं, आपके थोड़ा सा अप्रोच कनेक्शन से भी काम आ जाते हैं। दूसरी बात, हम लोग या कोई भी आपके जो कंसल्टेंट है, जो आपके काउंसलर है, वो आपको कैसे हेल्प कर सकता है एजुकेशन लोन लेने में। तो आपके जो काउंसलर है, आपके जो कॉन्ट्रैक्टर है, आपकी जो कंसल्टेंसी है, आपको यही एजुकेशन लोन लेने में आपको ऐसे हेल्प कर सकता है। वो आपका जो डॉक्यूमेंट है, बैंक जो डिमांड करेगी एजुकेशन लोन के लिए, वो डॉक्यूमेंट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। यूनिवर्सिटी से जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा बैंक को, जनरली क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, एडमिशन लेटर चाहिए होता है, इन्विटेशन लेटर चाहिए होता है, वीज़ा चाहिए होता है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एज वेल एज आपके वो चाहिए होते हैं, क्या बोलते हैं, फी स्ट्रक्चर का जो रिकॉर्ड है वो चाहिए होता है। बैंक पेमेंट कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, वो रिकॉर्ड चाहिए होता है। कभी कभी बैंक कॉलेज को मेल करके वेरीफाई भी करते हैं, जो अब उस टाइम पे कॉलेज को रिप्लाई भी करना होता है। तो इस प्रोसेस में एजुकेशन लोन में जो कंसल्टेंसी, जो कॉन्ट्रैक्टर, जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है, उनका ये रोल है, कंसल्टेंसी का ये रोल है। तो इस जो भी डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कॉलेज बैंक की तरफ से आपको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दे। और रशिया की ऐसी कोई सी यूनिवर्सिटी नहीं है जो आपको एजुकेशन लोन लेने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देती। आपको हर यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लोन लेने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी वो आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे। ये है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में अगर आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हो तो आपका एक और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, वो है आपका प्रीवियस जो ईयर के जो एकेडमिक रिकॉर्ड है। लाइक फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, सेकंड ईयर कंप्लीट किया, तो आपके पास वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ, इस स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया और सेकंड ईयर से आपको प्रमोट किया जा रहा है। मेरे पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी है ऑरेंजबर्ग का, मैं अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए होगा तो मैं दिखाऊंगा। तो वो आपको दिखाना पड़ता है और तब जाके आपके जो लोन का जो वो है ना डिसवर्स हो जाता है। एक और चीज़ बता दूं, जो बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन ये है, जो एजुकेशन लोन लेने से आपका जो इंटरेस्ट है ना वो नहीं लगता अकेडमिक के टाइम पे। नहीं, ये टोटली फेक है, रूमर्स है, झूठे प्रोपेगेंडा है। नहीं, आपका एजुकेशन लोन जितना अमाउंट आप सैंक्शन करवाते हो उतने अमाउंट पे लोन का इंटरेस्ट उसी टाइम से लगना स्टार्ट हो जाता है और फिर वो इंटरेस्ट अमाउंट ऐड होकर नेक्स्ट ईयर वो प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। तो हाँ, ये बात है, ये सच है, जो एजुकेशन लोन मिलने के बाद आपके जो एजुकेशन का जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के बाद 1 साल एक्स्ट्रा टाइम मिलता है आपको लोन रीपे करने का। मतलब आपका जो ईएमआई है वो आपके एजुकेशन के 1 साल के बाद स्टार्ट होता है, तब तक आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप अपना लोन को पे कर सकते हैं। तो क्या वो इसलिए टाइम दिया जाता है, देखो सीन क्या है ना, अगर आपका ईएमआई स्टार्ट हो जाएगा एजुकेशन के टाइम पे, ये जस्ट आफ्टर एजुकेशन, और आपको जॉब नहीं मिला है, तो आपका जो सिविल स्कोर है ना वो खराब हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, 1 साल का टाइम देता है बच्चों को, ताकि आप अपने एजुकेशन के बाद अच्छे से कहीं पे भी सेटल हो जाइए और आराम से लोन को रीपे कीजिए। इसका ये बेनिफिट है, सिविल स्कोर खराब नहीं होता। अदरवाइज़ क्या करोगे, आप लोन, आपका ईएमआई स्टार्ट हो चुका है, आप पेमेंट नहीं करोगे और इससे आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। आपका फ्यूचर में कोई बिजनेस करना चाहते हो, लोन लेना चाहते हो, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। ये एडवांटेज है, बट बहुत सारे बैंक सही से बताते भी नहीं हैं और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं बताते जो आपका इंटरेस्ट रेट लगता है। डेफिनेटली लगता है, अगर आप इंटरेस्ट क्या बोलते हैं, अगर लोन पे नहीं करते हैं, लोन के जितना अमाउंट सैंक्शन करवाते हैं उतना अमाउंट पे आपका इंटरेस्ट उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है जिस दिन से आपके अमाउंट आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें उसको गलत तरह से मतलब इंटरप्रेटेड करके चीज़ों को रिवर्स फैलाया गया। रही बात, अब देखो मैंने 7.5 लाख रुपए लोन लिया था, तो मेरा जो ईएमआई बनता है 10,000 बनता है। 10,000 1,20,000 की सैलरी में कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। आपको इजीली दिल्ली गवर्नमेंट में जस्ट आफ्टर एमबीबीएस जस्ट आफ्टर इंटर्नशिप आपको आपकी जो फर्स्ट सैलरी होगी वो है 1,20,000। तो कोई ज़्यादा अमाउंट है नहीं, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। 10,000 20,000 आपकी जो नीड्स है उसके हिसाब से आपको लोन का अमाउंट पेमेंट करना पड़े तो कोई इतनी बड़ी इशू है नहीं, क्योंकि आप डॉक्टर्स मेडिकल प्रोफेशन में आपकी सैलरी सफिशिएंट है। दूसरी बात, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, दिल्ली गवर्नमेंट में जो वर्किंग आवर्स होता है वो 6 आवर्स का होता है। हम लोग करते हैं 6 आवर्स, मतलब डे ड्यूटी कर, मॉर्निंग कर लो या 6 आवर्स की इवनिंग ड्यूटी कर लो, नहीं तो क्या होता है नाइट ड्यूटी लगता है 12 घंटे का। तो नाइट करोगे तो अगले दिन पोस्ट नाइट ऑफ मिल जाता है। तो एक और चीज़ मैं बता दूं, बहुत सारे डॉक्टर्स जो होते हैं ना वो मतलब 50% लोकम ड्यूटीज़ भी करते हैं, 3-4 घंटे 5 घंटे की लोकम ड्यूटीज़ करते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, कहीं पे भी इधर उधर करते हैं। तो उसमें भी आप 50-60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कमा सकते हो। तो यही अमाउंट अगर एक साल आपने 50,000 महीने के हिसाब से आपने कमा लिया और 50,000 आपने हर महीने दे दिया आपने बैंक को, तो आराम से लोन आपका खत्म हो सकता है 2 से 3 साल के अंदर में। तो कोई भी स्टूडेंट इस बात को लेकर पैनिक हो रहा है जो लोन का अमाउंट कैसे रीपे करेंगे। अगर आप दिल्ली में 3 साल काम करते हो, मान लेते हैं लेट्स सपोज आप प्राइवेट हॉस्पिटल लोकम ड्यूटीज़ करके 40,000 भी कमाते हो, ज़्यादा नहीं 40,000 40,000, तो एक साल में आपका कितना हो गया 4,80,000 4,80,000। लेट्स सपोज 80,000 माइनस कर देते हैं कहीं उधर, चल आपकी सैलरी को साइड करते हैं, 1,20,000 जो आपको सैलरी मिल रहा है वो जो टैक्स वेक्स कट के 1,10,000 1,05,000 मिल रहा है वो अलग है। 40,000 आप लोकम ड्यूटीज से कमा रहे हो, तो 40,000 में जो आपको जो मिल रहा है ना ये 4,80,000 बनता है एक साल का। 80,000 साइड कर दो, 4 लाख भी अगर आप लोन पे करते हो तो एक साल के अंदर में आप 3 साल के अंदर में अगर दिल्ली में आप जॉब कर लेते हो तो 12 लाख आराम से लोन के अमाउंट रीपे कर सकते हो। तो ये कोई ज़्यादा इशू है नहीं, आराम से 10 लाख 15 लाख का लोन लो और 3 से 4 साल के अंदर में आप रीपे कर सकते हो। अदरवाइज़ देखो ये मेरी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है जो मैं लोन को कंटिन्यू करूँ, मैं शौक़ से अपनी मर्ज़ी से रखा हूँ ताकि मैं अपने ग्राउंड रियलिटी जो क्या बोलते हैं ज़मीन से जुड़ा रहूँ और उस चीज़ को मुझे एहसास रहे। नहीं तो लोन तो कोई भी आराम से मैं एक बार में चाहूँ तो उसको मैं ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन ये सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। आप भी लोन के अमाउंट को बहुत ही जल्दी 3 से 4 साल में 5 साल में मैक्सिमम 5 साल में ख़त्म कर सकते हो, कोई ज़्यादा ऐसा कोई ज़्यादा इशू नहीं है। बट मैं एक और चीज़ बोलूँगा, लोन लेके कभी भी कोई पैकेज वैकेज मत करना, ये बहुत बड़ा स्कैम है। कोई भी कंसल्टेंसी, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी जो यूनिवर्सिटी है ना वो वन टाइम सेमी पैकेज, ये पैकेज वो पैकेज नहीं लेती है। प्लीज़ अवॉइड दिस पैकेज वैकेज, जो भी है आप ईयरली पे कीजिए। और ये लोन का अमाउंट लेके आप करते हो क्योंकि आप 20 लाख लेते हो लोन, 20 लाख पे आपका इंटरेस्ट लगता है 10% का, सोचो कितना ज़्यादा अमाउंट हो गया।
वो आपका लॉस है। प्लस में उस 20 लाख जो आप सोच रहे हो ना, जो आप देखो कई यूनिवर्सिटी पैकेज तो लेता नहीं, वो ईयरली पे यूनिवर्सिटी लेगी आपसे पेमेंट, और जो आपके कंसल्टेंट वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा कहीं पे, आपके जो कंसल्टेंट है, और उस पैसे से आपको आपकी जो ईयरली फ़ी पे किया जाएगा। तो कंसल्टेंट जो उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है तो आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो। उसी 20 लाख को आप भी इन्वेस्ट करोगे तो हार्डली 15 to 20% मिलता ही मिलता है, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, रिटर्न मिलता है 15 to 20% आपको रिटर्न मिलेगा। उस पैसे से आप ईयरली फ्री पे कर सकते हो, आपका 20 लाख रुपये वैसे वैसे रखा रह जाएगा। तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए ऐसे लोन वाले पैकेज का जो स्कैम होता है। उसमें क्या आपका जो लॉस है, जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं वो एक टाइम पे जो आप इन्वेस्ट करके आप खुद भी अर्न कर सकते हो, वो तो लॉस होगा ही होगा। प्लस में उस अमाउंट पे आपका लोन का जो ब्याज लगने वाला, इंटरेस्ट लगने वाला, वो डबल स्कैम, वो 20 लाख 6 साल के बाद 7 साल के बाद 50 लाख हो जाएगा, और फिर आप लाइफ टाइम के लिए ज़िंदगी भर लोन के साइकिल में पिस जाओगे। तो प्लीज़ कोई भी स्टूडेंट है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, पैकेज में कभी भी कोई पैकेज तो करना ही नहीं है, और लोन लेके तो बिल्कुल ही मत करना। वो आपके लिए एक डेथ ट्रैप है, वो समझ लो आपके लिए ज़िंदगी भर के लिए एक डेथ का ट्रैप ही है और कुछ भी नहीं है। तो अवॉइड ऑल दिस पैकेज एंड अवॉइड ऑल दिस पैकेज स्पेशली विथ लोन, एजुकेशन लोन, क्योंकि ज़िंदगी भर के लिए आप बस लोन के ही चक्की में पिसते रहोगे। अगेन मैं कुछ पॉइंट रिपीट करता हूँ, लोन के लिए आपको गवर्नमेंट बैंक को प्रेफरेंस करना चाहिए। लोन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, आपकी कंसल्टेंसी, आपकी जो कॉन्ट्रैक्टर, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं देती है। कुछ टाइम पे कुछ बाद सिचुएशन में बैंक लोन के लिए यूनिवर्सिटी से मेल से रीवेरीफाई करता है कि स्टूडेंट जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि देखो स्कैम होता है इंडिया के अंदर में, बैंक से लोन, एजुकेशन लोन, एडमिशन लेटर निकलवा ले कॉलेज से, और बच्चा गया नहीं, पैसा लिया जा रहा है 10% पे, और बाकी उसको इन्वेस्ट कर रहा है कहीं पे। तो इस पर्पज़ के एजुकेशन लोन तो दिया नहीं गया ना, इसलिए लोन लेना ईजी है, उसकी प्रोसेसिंग ईजी है। जो भी सपोर्ट चाहिए आपको आपकी जो कंसल्टेंसी, आपके जो कॉन्ट्रैक्टर, वो आपको करेंगे और ईजिली आपको लोन मिल सकता है। थैंक यू सो मच गाइस। लोन के बारे में यही इन्फॉर्मेशन है, बाकी कुछ भी कोई क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चंस है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चंस का आंसर करने का, लोन के बारे में जो भी डाउट्स है वो क्लियर करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, बाय बाय।